गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी जो हम 2022-23 के अंदर जो पेपर दिया जाएगा उसके कुछ मॉडल टेस्ट पेपर हल कर रहे हैं। उस सिलसिले में आज हम पहुंच गए हैं पार्ट नंबर 15-16 यानी लास्ट के दोनों पार्टों को मैंने एक साथ जोड़ के आपको अभी इस वीडियो में पूरे प्रश्न बता रहा हूँ। तो देखिए किस तरह से आपको इस पार्ट में पूछा जाएगा। ये 15वां पार्ट है। इसमें एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, एक और 1 नंबर का है, और एक अति लघु है जो 1 नंबर का है। मतलब 2 प्रश्न 2 नंबर के आपको 15वें पार्ट से पूछे जाएंगे। और ये जो पार्ट नंबर 16 है इसमें सिर्फ और सिर्फ एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछा है। ये 1 नंबर के मार्जिन का है। पार्ट ही पूरा 1 नंबर का है और इसमें छोटे छोटे प्रश्न आपको हल करने हैं। तो देखिए इनमें से कौन कौन से छोटे प्रश्न है। पहले देखो खाद्य श्रृंखला, परिभाषा भी 1 नंबर की है, समझ गए होंगे। और 1 नंबर में एक खाद्य श्रृंखला का उदाहरण दे सकता है कि आप एक खाद्य श्रृंखला का उदाहरण दीजिए। तो आपको उसमें लिखना होगा जैसे घास को खाता है कीट को खाता है मेंढक को खाता है सांप, और सांप को खा जाता है बाज। तो ये एक खाद्य श्रृंखला का उदाहरण पूछ सकता है। एक खाद्य श्रृंखला देकर वो आपको इसमें से प्रथम उपभोक्ता, द्वितीय, तृतीय, गुरु और उत्पादक पूछ सकता है। आगे अपघटक भी पूछ सकता है। तो एक तो ये प्रश्न होगा, समझ में आ गया। फिर खाद्य श्रृंखला किसे कहते हैं कि जंतु, समझ गए होंगे। जंतु भोजन के लिए एक दूसरे पे आश्रित रहते हुए एक श्रृंखला का निर्माण करते हैं जिसे खाद्य श्रृंखला कहते हैं। ऐसी बहुत सी श्रृंखलाएं मिलकर एक जाल बनाती है जिसे खाद्य जाल कहते हैं। तो ये तो हो गया श्रृंखला का उदाहरण। और आप इससे और श्रृंखलाएं निकाल देंगे, जैसे घास को हिरण, हिरण को शेर, तो ये श्रृंखला हो जाएगी। तो आपसे छोटा क्वेश्चन पूछ सकता है। इसके बाद दूसरा जो प्रश्न है वो है उत्पादक और उपभोक्ता, समझ गए। स्वपोषी और विषमपोषी जीव, वे जीव जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं हम उसे उत्पादक कहते हैं, और जो दूसरों पे आश्रित है हम उसे उपभोक्ता कहते हैं, समझ में है। तो स्वयं उस उत्पादित करते हैं तो घास तो क्या है, उत्पादक, और ये सब क्या है, उपभोक्ता। पहचान कर लिखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है पोषी स्तर क्या है। जहां से जीव, जिस स्तर से जीव अपना पोषण प्राप्त करता है उसे पोषी स्तर कहते हैं। जैसे मेंढक का पोषी स्तर ये है, सांप का पोषी स्तर ये है, समझ गए हो। ये भी 1 नंबर पे पूछ सकता है। अगला प्रश्न देखिए, यूएनईपी का पूरा नाम, यूनियन नेशनल एनवायरनमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का पूरा नाम हो गया यूनियन नेशनल एनवायरनमेंट प्रोग्राम। इसका गठन कब किया गया था, 1987। कब किया गया था, 1987। अगला 1 ही नंबर का प्रश्न है, जैव आवर्धन किसे कहते हैं। मानव सभी पोषक स्तरों से भोजन प्राप्त करता है, इसलिए इसमें रसायनों की मात्रा सर्वाधिक एकत्रित हो जाती है, इसे हम जैव आवर्धन कहते हैं, ठीक है। इसके बाद अगला है पारितंत्र किसे कहते हैं, घटक लिखिए। तो इसमें जैव प्लस अजीव घटक मिलकर एक तंत्र बनाते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, पारितंत्र। क्या कहते हैं, पारितंत्र। अब वो जैव और अजैव घटक पूछ ले तो अजैव घटक में तो सभी निर्जीव आएंगे, जैव घटक में आप समझते हैं पादप और जंतु। अगला 1 ही नंबर का क्वेश्चन है, ओजोन परत टूटने के कारण लिखिए। तो आप क्या लिखेंगे, CFC, समझ गए होंगे। पूरा नाम भी पूछ सकता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन किसे कहते हैं। तो इस पार्ट से ये छोटे छोटे से क्वेश्चन हैं जो आपको पूरी तरह से हल करने हैं। 2 ही क्वेश्चन पूछेगा, बिल्कुल एमएसएन वाले, समझ में आ गया। इसके बाद जो पार्ट आता है वो है आपका पार्ट नंबर 16, प्राकृतिक संसाधन। यहाँ से सिर्फ एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। जैसे पिछली बार पूछा था कि मनुष्य की आंख में कोलिफॉर्म जीवाणु पाया जाता है, समझ गए हो। तो इस बार देखिए क्या क्या पूछ सकता है। गंगा सफाई कार्यक्रम, गंगा सफाई कार्यक्रम कब चलाया गया था, ये 1986 में चलाया गया था। 1986
86 या 85 देखना है एक बार कंफर्म, जहां तक है 1986 है। नमामि गंगे कार्यक्रम जो मोदी सरकार ने चलाया था ये 2014 में है, समझ गए होंगे। इसके बाद है अमृता देवी वैष्णोई की भूमिका। तो इसके अंदर क्या क्या एक नंबर में पूछ सकता है, पहला शब्द पूछेगा राजस्थान, किस राज्य में। फिर दूसरा शब्द पूछ सकता है जोधपुर। फिर गांव का नाम पूछ सकता है खेजड़ली। खेजड़ली घटना किस वृक्ष पे थी, खेजड़ी पर, समझ गए। अमृता देवी के साथ कितने लोग थे, 363। कब की घटना है, 1731 की। तो ऐसे सभी बिंदुओं को हल्के से हल करना है, समझ में आ गया, कोई दिक्कत। इसके बाद देखिए हिमाचल और राजस्थान में सिंचाई प्रणाली को समझाइए। वस्तुनिष्ठ में समझाना नहीं है। हिमाचल प्रदेश में जो सिंचाई प्रणाली है उसका नाम है कुलह। क्या नाम है, कुलह, ठीक है। और राजस्थान में कहते हैं उसे खड़ी। क्या कहते हैं, खड़ी। बस इतना सा आगे से वाला है। किस व्यक्ति को वाटरमैन के नाम से जाना जाता है, तो यहाँ आपका आंसर होगा राजेंद्र सिंह। क्या नाम होगा, राजेंद्र सिंह को वाटरमैन के नाम से जानते हैं। अगला एबीसीडी वाला प्रश्न है, राजस्थान कल्प वृक्ष का नाम। राजस्थान का कल्प वृक्ष किसे कहते हैं, खेजड़ी को। खेजड़ी का वैज्ञानिक नाम लिखिए, प्रोसोपिस सिनेरेरिया। प्रोसोपिस सिनेरेरिया, ये हो गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, किस पादप की पत्तियों से बीड़ी बनाई जाती है। किस पादप की पत्तियों से बीड़ी उत्पादन होता है, तो यहाँ आपको लिखना है तेंदू का पत्ता। किसका पत्ता, तेंदूसी के पत्ते से बीड़ी बनाई जाती है। एक अल्पाइन घास वाला भी मोस्ट क्वेश्चन है, समझ गए होंगे। और 5R सिद्धांत पूरा नहीं पूछेगा, इसमें पुनर्चक्रण शब्द का अर्थ होता है। एबीसीडी में दे देगा पुनर्चक्रण शब्द का अर्थ होता है, फिर आप अर्थ लिखिए। पुनर्प्रयोजन ऐसे शब्दों को तोड़कर लिखिएगा। तो ये 15वें पार्ट से कुछ, 15वें और 16वें से कुछ मोस्ट क्वेश्चन थे। आप ऐसे एबीसीडी वाले सभी प्रश्न समझ गए होंगे। पूरे जितने भी पार्ट हैं उन सब में से आप एबीसीडी प्रश्न याद करेंगे। एक बात। दूसरी बात, अगर जहां से छोटे प्रश्न दे रखे हैं उसके आप संजीव पासबुक वाले के एबीसीडी और छोटे छोटे प्रश्न भी हल करके जाएंगे, तो आपके एबीसीडी और छोटे प्रश्न बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे, समझ में आ रहा है। इसके अलावा आपके पास अगर समय है और समय निकाल सकते हैं तो आप खुद छोटे छोटे प्रश्न उसमें से ढूंढ के लिख दे। जैसे मैं निकाल के देता हूँ, चेक डैम, ऐसे छोटे छोटे प्रश्न है। चेक डैम किसे कहते हैं, कंकर मिश्रित मिट्टी से बनाए गए बांध को चेक डैम कहते हैं। तो ऐसे जो मोटे अक्षरों में जो लिखे हुए हैं उन सबको अच्छे से याद करके जाएंगे, समझ गए। और बाकी सब पेपर आपका बहुत बढ़िया होगा, कॉन्फिडेंट में जाइएगा, ऐसा कुछ है नहीं, समझ गए। और बहुत अच्छा हो, इसके लिए मैं भगवान से आशीर्वाद प्रार्थना करता हूँ कि आप सबका पेपर बहुत अच्छा